हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है आपसे एक नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो है ना, बहुत रैंडम सा वीडियो है। मैं तुमको बता दूँ सच्चाई, ये वीडियो क्यों बन रही है। मैं एक वीडियो प्लान कर रहा था अभी बनाने का, शूट करने का, बट जिसके साथ मैं शूट करने वाला था वो किसी फैमिली रीजन्स की वजह से भी आ नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों से बात किया जाए जो कि बिटसेट में अच्छा नहीं करे हैं, जिनका बिटसेट ख़राब गया है, जो डीमोटिवेटेड है या जो कहीं और जा रहे हैं, जिनका बिट्स आने का सपना उनको लग रहा है अधूरा रह गया या कुछ भी रह गया है ना। या फिर जो बच्चे कॉलेज जाना चाह रहे हैं, जो बिट्स आना चाह रहे हैं, उन सबसे बात होगी मेरी, है ना। जितने लोग देखे ना देखे, वीडियो पसंद करें ना पसंद करें, मुझे बात करने का मन करा तो मैं करूँगा। तो ऐसा है कि भाई तुम्हारे जीवन का ना एक बहुत बड़ा पड़ाव शुरू होने वाला है। अभी तक जो भी तुमने किया है, जितना किया है तुमने, तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्शंस थी, घर वाले तुम्हारे साथ रहते थे। अब तुम जिस हिस्से में एंटर करने वाला हो ना जीवन के, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला तुम्हारे पास। और आजकल के ज़माने में भाई हम सबको पता है कि हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा पता है फ़ोन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो अगर हम चाहें तो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपा सकते हैं, अपने माँ बाप से चीज़ें आराम से बाईपास करके हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब करते हैं कुछ ना कहीं सब। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा जीवन खुला किताब है माँ बाप के सामने, सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। बट ये ध्यान रखना भाई कि कुछ एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज़ की। एज अ बड़ा भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई कॉलेज के अंदर तुमको जो फ्रीडम मिलेगा उसमें कैसे अपने आप को संभाले रखना है। डोंट लेट योर सेल्फ गो, ऐसे कि फ़्लो में इतना बहेगा कि फिर वापस तैर के आना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत लोगों को ये ज्ञान खुद से होगा ही, लोगों को लग रहा होगा क्यों इतना बता रहा है, क्या बोल रहा है भाई, मुझे पता है मुझे क्या करना है। भाई मैं कुछ नहीं बता रहा किसी को भी। मुझे जो फ़ील हुआ, जो बच्चों से मैं मिला, अब मान लो मैं फोर्थ ईयर के अंदर आ चुका हूँ, तो मैंने 3 बैच देख लिए अपने से जूनियर, जो कि कैसे फर्स्ट ईयर में आए थे, उनका फर्स्ट वीक कैसा था और उनका कॉलेज एंड होते होते वो कैसे बच्चे बन गए। तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। और मैं कोई नहीं होता हूँ तुमको रोकने वाला, कुछ करने वाला। बट हाँ, मेरे को जेन्युइनली ये फ़ील होता है कि भाई कॉलेज के अंदर एक्सपोजर मिलता है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो तुम कंस्ट्रक्टिव एक्सपोजर को ले जाओ या डिस्ट्रक्टिव एक्सपोजर को ले जाओ, है ना। तो कैसे दोस्त बनाते हो कॉलेज के अंदर, कैसे लोग चुनते हो। पहला तो ये है कि दोस्त तुम्हारे कॉलेज के अंदर जब तुम जाओगे ना, एक्सीडेंटली बनेंगे। ऐसा तुम सेलेक्ट नहीं करो कि अच्छा मैं ये फ़लाने बच्चे से दोस्ती करता हूँ, दोस्त तुमसे एक्सीडेंटली बन जाएंगे। बट दोस्त और नोन में फ़र्क होता है। जब तुम उनसे मिलोगे, जानोगे, फिर यू विल बी मीटिंग, लेट्स से 20 लोगों से तुम मिलोगे, उन 20 लोगों में से फिर सेलेक्ट करना कि अच्छा भाई ठीक है, इसके साथ मेरे को लाइफ में रिलेशन को आगे बढ़ाना है, इनको थोड़ा मैं ऐसे नोन पे छोड़ सकता हूँ। वो तुम्हारे को डिसीज़न लेना पड़ेगा कि तुम सबको आगे लेके चलोगे ना, उस केस में तुम खुद पीछे छूट जाओगे। तो एक छोटा सा एडवाइस था मेरे साइड से। बाकी बिटसेट या फिर जेई एडवांस, जेई मेंस, किसी चीज़ से भाई दुनिया ख़त्म नहीं होती है। जो आईआईटी के अंदर है वो भी दुखी है, जो बिट्स के अंदर है वो भी दुखी है, कोई नॉर्मल कॉलेज का बंदा भी सुखी है। तो कॉलेज तुम्हारी हैप्पीनेस इंडेक्स को डिफ़ाइन नहीं करता है। और तुम्हारे को अगर कोई भी कॉलेज के अंदर ना ऐसे बुरे ख्याल आए मन के अंदर कि भाई माँ बाप का पैसा जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बट ये ध्यान रखना कि माँ बाप के लिए ना तुम इम्पॉर्टेंट हो। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हो, उसके बाद तुम्हारे लिए मार्क्स, तुम्हारा क्या रैंक, क्या सीजीपीआई है ना, सब कुछ उनके लिए बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तुम इम्पॉर्टेंट हो। इसलिए कोई भी अप्रिय घटना करने से पहले या कुछ भी करने से पहले दोस्तों से बात करो। कुछ भी डिमोटिवेटेड हो भाई, माँ बाप से बात करो, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखो। और एक गलती जो मैंने करी थी, क्योंकि मैं 10th के बाद ही कोटा चला गया था, तो मेरे को ये गलती समझने में बहुत देर हो गई। माँ बाप से डेली एक बार ना भाई बात कर लिया करो। मेरी आदत छूट गई थी कि मैं पहले ही चला गया था हॉस्टल में, तो अभी मेरे पास ये आदत आ नहीं पाई है। तुम कह सकते हो कि मेरे जीवन का एक रिग्रेट अगर मैं बोलूँ तो उसमें से एक ये है कि मैं डेली अपने माँ बाप से बात नहीं करता हूँ। बट मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी बच्चा मेरे पास है या नहीं है, कि भाई प्लीज़ अपने माँ बाप से, अपने प्रियजनों से दिन में एक बार 10 मिनट निकाल के, कोई भी इतना बिजी नहीं होता भाई कि 10 मिनट निकाल नहीं सकते हो, 10 मिनट ज़रूर अपने घर पे बात करना। वो बहुत इम्पॉर्टेंट तुम्हारे मेंटल पीस के लिए, तुम्हारे को एक शांति देने के लिए कि हाँ घर में सब कुछ ठीक है, घर वालों को लगेगा कॉलेज में सब कुछ ठीक है। उस चीज़ से ना भाई एक
2 जगहों के बीच तुम ब्रिज कर सकते हो डेली के 10 मिनट से, ठीक है। तो ये ज़रूर एक मेरा एडवाइस मानना बड़े भाई, अगर मानते हो तो, कि दिन में एक बार पक्का मैं घर पे मम्मी से, पापा से, जिससे बात करना चाहूँ बात कर लूँ। और सीनियर से, जो भी कॉलेज में तुम जा रहे हो, अब रैगिंग का सिस्टम उतना रहता नहीं है, कहीं भी नहीं है। पहले होता था 20 साल 25 साल पहले। किसी भी सीनियर को रीच आउट करो, वो अच्छा हो ख़राब हो, ही एडवाइस यू, है ना। तो कुछ भी ऐसा करने से पहले, कुछ भी गलत सलत सोचने से पहले सीनियर से पूछो, लोगों से बात करो, टीचर से बात करो, प्रोफेसर से दोस्ती करो, है ना। कनेक्शंस बनाओ भाई। कॉलेज के अंदर सिर्फ किताबें नहीं है, किताबें तो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं भाई। और तुम्हें बताऊँ मैं, बिट्स के अंदर, आईआईटीज़ के अंदर भी लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं। तो तुमको लोगों से दोस्ती करनी है, क्योंकि लोग यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, लोग रियल लाइफ में कॉलेज में मिलेंगे जो तुमको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। तो प्लीज़ लोगों से दोस्ती करना। लोग कमाओ कॉलेज के अंदर, कितने लोग तुम कमा सकते हो। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ भाई, फर्स्ट ईयर में मैं गया था कॉलेज के अंदर, मेरे 2 दोस्त बने थे, आज भी वो 36-37 लोग जो हैं साथ हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, उनमें से ऐसे 25 बच्चे एडमिन बन जाते हैं, वो 25 बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। मैं तो एक फेस हूँ, क्या हो गया भाई। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिट्स का बेस्ट बच्चा हूँ जो कि बिट्स के बारे में सब कुछ जानता है। मेरा इंटरेस्ट था यूट्यूब की तरफ, तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। बट मेरे से 1100 बच्चे बिट्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं विद द सेम नॉलेज। मैं कुछ भी अलग नहीं कर पाऊँगा उनसे, सारी नॉलेज उनके पास भी है। तो यही चीज़ है भाई कि कोई भी ऐसा ख़ास चीज़ नहीं कर रहा है कोई भी, तो तुम भी हर कुछ कर सकते हो। डोंट गेट इंटिमिडेटेड कॉलेज में जाते के साथ ही कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा फलाना ढमाका। 50 चीज़ें नहीं करनी है, 2 ही चीज़ें करो, 4 चीज़ें करो, एक्सप्लोर करो हर एक चीज़, फिर लास्ट में रुक जाओ कहीं, करो चीज़ों को। और अगेन बोलूँगा, माँ बाप से थोड़ा क्लोज़ होना शुरू हो जाओ। कॉलेज जाने लगे हो, होता है ना कि पापा का जूता तुम्हारे पैर में अट जाता, तुम बड़े हो जाते हो, वो सीन वाला। तो अब थोड़ा माँ बाप से क्लोज़ होने का टाइम आ चुका है। अब तुम समझो कि अच्छा, अब तुम वो बिगड़ी हुई औलाद, या होता है ना कि अब रईसी करने का टाइम नहीं रहा। अब थोड़ा समझो कि अच्छा, पापा का स्ट्रगल क्या है, माता जी का स्ट्रगल क्या है, कैसे चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, या परिवार की दिक्कतें क्या हैं। हर एक चीज़ अब समझने का टाइम आ चुका है। अब बड़े होने का समय आ चुका है भाई। मैच्योरिटी उन चीज़ों में नहीं होती कि तुम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओ। मैच्योरिटी तब आती है ना जब तुम छोटी छोटी बातें समझने लग जाओगे परिवार का। तो अब हो चुका है समय मैच्योर होने का। वेलकम टू द कॉलेज लाइफ। कहीं भी तुम हो, किसी भी कॉलेज में हो, एंड अगर मेरे से तुम जुड़े थे और ये वीडियो तुम देख रहे हो, कोई भी दिक्कत है भाई लाइफ में, arav.bitspilani@gmail.com, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, बस इतना सा एडिट होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर बस एक एडिट डालूंगा, ये टेक्स्ट arav.bitspilani@gmail.com। कुछ भी परेशानी हो भाई, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना। मैं कोशिश करूँगा कि तुमको टाइमली रिप्लाई करूँ, है ना। अगर तुम्हारे आसपास कुछ भी हेल्प नहीं लगे तुमको, तो मेरे से मदद मांगना, आई विल हेल्प यू आउट। कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं भाई, लाइफ में साथ में आगे बढ़ेंगे। मैं भी कुछ अच्छा करूँगा, तुम भी कुछ अच्छा करो। माँ बाप का नाम रोशन करना है भाई। और जो लोग भी छोटे गाँव कस्बों से आते हैं, उनके लिए अलग से ये मैसेज है भाई। बहुत फैंसी यूट्यूबर्स है यूट्यूब के अंदर, बहुत फैंसी लोग मिलेंगे तुमको, बट मैं उन लोगों की आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ भाई, जो कि एक छोटे कस्बे से बड़ा सपना देख के घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जो लोग फैंसी हो गए हैं, उनके जीवन में भी उनके दादाजी या उनके पापा ने ये सपना देख के आगे बढ़ाया उनको, ताकि वो फैंसी बातें कर पा रहे हैं आज के डेट में। अगर हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने गाँव की ज़िंदगी जी है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास मौका है, हम उनके जीवन को सुधार सकते हैं। तो इस पर काम करना है, साथ में आगे बढ़ना है। और भाई 10-15 लोगों को तो कम से कम इंस्पायर करके जाओ जीवन के अंदर, ताकि तुम्हारे वजह से 10 जीवन सुधर जाए। 10 जीवन का मतलब है 10 परिवार सुधर जाने का भाई। 10 परिवार का अगर तुमने कल्याण कर दिया, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा फीलिंग आता है भाई। मतलब मैं अगर किसी को, मैं पैसे भी बहुत कमाता हूँ यूट्यूब से, जो भी करता हूँ, बट मैं जब ईमेल का रिप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे अच्छा फीलिंग आता है भाई कि अच्छा चलो, एक बंदे का हेल्प कर दिया मैंने। दैट इज़ अ गुड फीलिंग। वो सेटिस्फैक्शन, वो भाई रात को नींद प्यारी आती है मुझे। मैं चाहूँगा कि तुम भी ऐसे 10 लोगों को मदद करो। तुमको यूट्यूब नहीं खोलना है, मत खोलो, बट ऐसे 10 आसपास के लोगों को मदद कर दोगे ना भाई, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत प्यारी नींद आएगी। सो भाई, पता नहीं तुमको बोर हुआ कैसा हुआ इस वीडियो के अंदर। मैं बिना सोचे समझे बोले जा रहा था, बट मुझे मज़ा आया बोल के। फिर से अच्छी नींद आएगी मुझे। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो नींद थोड़ा सपने के साथ आएगी, अच्छे से अच्छे मतलब होता है ना, ऐसा सपना आ जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सपना आ सकता है आज, ठीक है।
चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि सोच के बनाऊंगा मैं, ये वाला तो ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड हो गया।